नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि DFCCIL में दोस्तों जो आपका कट ऑफ है वो MTS का जो पोस्ट है उसके लिए लगभग कितना जा सकता है, इसके बारे में हम लोग पूरा अनुमान लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, DFCCIL में यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं वैकेंसी के बारे में बता दूँ। तो देखिए यहाँ पर DFCCIL की जो वैकेंसी थी, इसमें दोस्तों जो पोस्ट था ये दोस्तों आपका रिजर्व कैटेगरी में 194 सीट था। SSC का दोस्तों यहाँ पर 70 सीट है और 32 सीट है ST का और 122 सीट है OBC नॉन क्रीम लेयर का और EWS के यहाँ पर 46 सीट है। टोटल इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 464 पदों पर ये MTS का जो पोस्ट था उसके दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड जो ये था। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो टोटल इसमें दोस्तों जो फार्म भरे गए हैं यहाँ पर, यानी कि जो टोटल वैलिड एप्लीकेशन थे वो दोस्तों थे 1,42,976। ठीक है, तो इतनी यहाँ पर फार्म यहाँ पर पड़े थे MTS पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसके बाद इसमें दोस्तों जो सेकंड स्टेज CBT के लिए स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो नंबर ऑफ वैकेंसी का 20 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रहने वाले हैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ये 464 यहाँ पर आपका पोस्ट था। इसका अगर हम लोग 20 गुना करेंगे तो यहाँ पर ये 9280 लगभग कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, तो 9280 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंटी अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेट कितना है इसके बारे में, तो देखिए आप लोग एग्ज़ाम दिए ही हैं तो उसमें देखे होंगे कि लड़के भी ज़्यादा एब्सेंट नहीं हो रहे थे। तो ये लगभग हम लोग अनुमान लगा के चलते हैं कि 55 से 60% की प्रेजेंटी थी, यानी कि उपस्थित जो छात्र थे जो एग्ज़ाम देने पहुँचे वो 55 से लेकर 60%। तो अगर दोस्तों हम लोग 60% और 55% का अगर बाई चांस एवरेज में ले लें तो ये लगभग दोस्तों जो स्टूडेंट आते हैं, अगर हम लोग 55 लेंगे तो 78 आ जाएगा और 60% अगर लेंगे तो ये लगभग 85,700 कुछ आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसको लगभग एवरेज में मान लेते हैं कि 80 से 85,000 स्टूडेंट लगभग यहाँ पर पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, तो 80 से 85,000 लगभग स्टूडेंट अगर पेपर देते हैं तो पर सीट कंपटीशन अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर देखिए टोटल जो कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर बाई चांस हम लोग 85,000 मान लेते हैं तो 85,000 में हम लोग अगर 9280 से अगर यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो लगभग ये दोस्तों अप्रॉक्सीमेट 9 स्टूडेंट का पर सीट के हिसाब से कंपटीशन आने वाला है, यानी कि एक सीट पर लगभग 9 कैंडिडेट यहाँ पर पास होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये कंपटीशन पर सीट के हिसाब से लगभग 9 स्टूडेंट यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि दोस्तों अगर आपको CBT 2 के लिए पास होना है तो कम से कम जितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, वो तो आप लोगों का फिक्स ही है। तो पर सीट के हिसाब से लगभग 9 स्टूडेंट को आपको पीछे करना होगा एक पोस्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि 9280 स्टूडेंट यहाँ पर टोटल होंगे लगभग में यहाँ पर सिलेक्शन के लिए। तो उसमें दोस्तों पर सीट के हिसाब से आपको 9 कैंडिडेट को आपको पीछे करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग यहाँ पर 980 कैंडिडेट में आपका नाम आ पाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से दोस्तों अगर हम लोग देखा जाए जो हम लोगों का यहाँ पर रहने वाला है, तो दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाला है DFCCIL MTS के पदों के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों रिजर्व कैटेगरी में लगभग दोस्तों जो जाएगा वो आपका 66 से लेकर 69 नंबर तक जा सकता है कट ऑफ। और इस तरह से अगर देखा जाए OBC वालों के लिए तो यहाँ पर 62 से लेकर 66 नंबर तक जा सकता है। और EWS का दोस्तों इससे थोड़ा कम ही रहेगा, 60 से 64 इसको मान सकते हैं। और यहाँ पर अगर SC वाले कैंडिडेट की बात करें तो 58 से लेकर 60 तक जा सकता है और ST वालों का यहाँ पर 52 से लेकर 56 तक जा सकता है। पेपर जो था इस बार रीजनिंग का इजी था, बाकी दोस्तों जो मैथ का था वो भी पेपर टफ ही था, लगभग आप लोग देखे ही होंगे। और DFCCIL का जो लोग क्वेश्चन कर पाए होंगे तो हमको लगता है 10 में लगभग 3-4 क्वेश्चन तो लगभग सभी कर लिए होंगे, बाकी और सब जो पढ़े होंगे वो लोग कर पाए होंगे। और 1-2 क्वेश्चन तो वैसे भी टफ था, वो आप लोगों में से बहुत सारे लोग छोड़ ही दिए होंगे। ठीक है, तो वो हो गया। बाकी मैथ का आपका टफ था, रीजनिंग तो आसान ही था, लगभग ज़्यादा हार्ड था नहीं, और साइंस भी एकदम मॉडरेट लेवल का था। इस तरीके से दोस्तों जो आप लोगों का कट ऑफ है यहाँ पर जो है आप इसको अगर आप इतना नंबर आपका मतलब कट पिट के आ जाता है इसके रेंज में
तो आप लोगों का जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए लग जाएंगे, अगर इतना के आसपास नंबर आता है तो, ठीक है। बाकी दोस्तों फाइनल कट ऑफ जो रहेगा इसी के रेंज में ही लगभग रहने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।